आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। जब कभी भी ऐसी खबरें आती कि भारत में किसी मुस्लिम नौजवान ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, तो इन आरोपों की जांच के पहले ही ऐसा मान लिया जाता है कि आरोपी मुसलमान है तो उसने ये नारे लगाए ही होंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान से जासूसी के मामलों में मुसलमान और हिंदू दोनों पकड़े जाते हैं। अब तो हाल यह है कि नारा लगाने का आरोप किसी मुस्लिम शख्स या समूह को निशाना बनाने, उसे प्रताड़ित करने या चुनाव के वक्त वोटों के ध्रुवीकरण के लिए भी लगाया जाने लगा है। और इसके बाद उसको मीडिया में हाईलाइट किया जाता है, उसे गद्दार, देशद्रोह और ना जाने क्या क्या कहा जाता है। उसके घर परिवार सबको बदनाम कर दिया जाता है और फिर उसे जेल भेज दिया जाता है और ऐसा पेश किया जाता है कि सच में वो असली गुनहगार था जिसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था। इसी तरह के एक मामले में मध्य प्रदेश की एक अदालत ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में 17 मुस्लिम बेकसूर नागरिकों को 6 साल बाद बाइज्जत बरी करने के बाद यह बात सच साबित होती है कि ज्यादातर मामलों में पुलिस प्रशासन और राजनीतिक दलों के लोग ऐसे झूठे आरोप गढ़कर मुस्लिमों को परेशान करते हैं। इस मामले में आर्टिकल 14 नाम से पूरी जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में मोहद नाम का एक गांव है जहां ज्यादातर आबादी सीमांत किसान या दिहाड़ी मजदूर हैं। 2017 में इस गांव के 17 लोगों के लिए 18 जून बेहद मनहूस साबित हुई। उस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच में भारत की हार इस गांव के 17 लोगों के लिए भी बेहद मनहूस साबित हो गई थी। उस दिन के बाद से उनके आने वाले 6 साल कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर काटते हुए गुजर गए और उनमें से एक की मौत भी हो गई। इस गांव के 17 लोगों पर इल्जाम लगा था कि 18 जून 2017 को लंदन के ओवल स्टेडियम में खेले जा रहे चैंपियन ट्रॉफी फाइनल मैच में पाकिस्तान से भारत की हार के बाद इन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, भारत की हार पर खुशी में मिठाइयां बांटी थी, पटाखे छोड़े थे और जश्न मनाया था। यह अफवाह पूरे गांव और उसके आसपास के इलाकों में फैल गई थी, जैसा कि होता है। और फिर इसके बाद में मीडिया ने अपना काम करना शुरू कर देता है और चीखने चिल्लाने लगता है और उसे गद्दार, देशद्रोही कहा जाने लगता है। जैसा कि आप इसी तरह के एक केस में देख लीजिए कि एंकर कैसे बोल रही है। क्योंकि आपकी ही सरकार है मध्य प्रदेश में और इस तरह के नारे वहां पर लग रहे हैं, बताइए इस देश को कि अब तक क्या कार्रवाई इस तरह के लोगों, ऐसे गद्दारों के खिलाफ आपकी सरकार की ओर से की गई है? और फिर उसके कोर्ट से बरी होने तक उसकी जिंदगी जहन्नम बना दी जाती है, उसके परिवार के लोगों की जिंदगी जहन्नम बन जाती है। बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते हैं, कोई उन्हें काम नहीं देता है। पड़ोस मोहल्ले के लोग और यूं कहिए कि लगभग पूरा देश उसे शक की निगाहों से देखने लगता है और फिर उसका मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। और कई बार लोग गद्दारी का दाग लगने से सुसाइड भी कर लेते हैं। इस केस में भी पुराने केसों की तरह गांव के कुछ लोगों की शिकायत पर पुलिस ने 17 मुस्लिमों के खिलाफ राजद्रोह और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया। लेकिन बाद में जब पुलिस को राजद्रोह का मामला बनाना मुश्किल हो गया तो उन्होंने राजद्रोह को हटाकर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाली धाराएं जोड़ दी और 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस कस्टडी में उनके साथ क्रूर व्यवहार किया गया। आरोपियों में से कुछ ने बताया कि जब उन्हें जून 2017 में शाहपुर थाने ले जाया गया तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें लात मारी, पीटा और गालियां दी। पुलिस की लात तो आप लोगों ने कुछ दिन पहले भी देखी होगी। दिल्ली में नमाज पढ़ते लोगों पर पुलिस ने लातें मारी थी। फिर पुलिस ने उनकी दाढ़ी नोच खींची, विरोध करने पर आग लगा देने की धमकी दी और 2 दिनों तक बिना खाने के लॉकअप में बंद रखा। इस मामले में लगभग 6 साल मुकदमा चलने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बुरहानपुर कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने इस मामले में 16 मुस्लिम पुरुषों को बरी करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता और सरकारी गवाहों ने अदालत को बताया कि उन पर झूठे आरोप लगाने के लिए दबाव डाला गया था।
मजिस्ट्रेट ने 9 अक्टूबर 2023 को दिए फैसले में लिखा, सभी सबूतों, दलीलों और चश्मदीदों को देखने के बाद इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि आरोपियों ने पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाए और पटाखे जलाए। इसके अलावा पुलिस आईपीसी की धारा 153A यानी कि विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ा न देना के तहत उन पर मुकदमा चलाने के लिए भी सबूत देने में भी नाकाम रही। इस तरह अदालत इस फैसले पर पहुंची कि सभी आरोपियों को बरी कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश पुलिस को झूठा मामला दर्ज करने और मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। बचाव पक्ष के वकील शुएब अहमद ने कहा कि गवाहों पर झूठी गवाही देने का दबाव डाला गया, लेकिन वे सच्चाई के साथ खड़े रहे, इसलिए हम ये मुकदमा जीत सके। लेकिन कोर्ट का फैसला आने के पहले ही इनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी थी। 40 वर्षीय रुबाब नवाब ने फरवरी 2019 में खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि वो देशद्रोही कहलाने का अपमान नहीं सह सका। 17 मुस्लिम पुरुषों के अलावा 2 नाबालिग मुबारक और जुबैर भी इनमें से शामिल था, जो गिरफ्तारी के वक्त 16 साल का था। इसलिए जून 2022 के जुवेनाइल कोर्ट में उन दोनों को पहले ही बरी कर दिया गया था। मोहत गांव के मुखिया रफीक तगड़ी कहते हैं कि उस घटना के बाद से गांव में आज तक भारत और पाकिस्तान मैच कोई नहीं देखता है। गांव के लोग ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही टीवी पर मैच देखते हैं, क्योंकि उनके दिलों में इतना डर भर गया है कि अब वो ये न क्रिकेट खेलना चाहते हैं, न टीवी पे मैच देखना चाहते हैं। बरी होने वाले में से एक जुबैर ने कहा, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था, लेकिन अब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। अदालत ने तो हमें बरी कर दिया, लेकिन हमारे उन दर्द का हिसाब कौन देगा जो हमने 6 सालों तक सहा है। हमारे सपने मर गए, वो अलग बात है। क्या देश की किसी अदालत में किसी के सपनों को खून करने के भी मुकदमा चलेगा या उसको सजा मिलेगी? ये उसका पूछना है। मोहत गांव के मुखिया रफीक तगड़ी कहते हैं, उस घटना के बाद से गांव में आज तक भारत और पाकिस्तान का कोई भी मैच देखने नहीं गया। गांव के लोग ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही टीवी पर मैच देखते हैं। एक दूसरे मामले में जज कह चुके हैं कि पड़ोसी देश से अच्छे संबंध की बात संविधान में कही गई है। जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान से नफरत ही देशभक्ति है, वो भारत को नेशन स्टेट के तौर पर नहीं समझते हैं। किसी एक देश से नफरत इतने बड़े मुल्क के प्रति वफादारी का सबूत नहीं हो सकता है। भारत के संविधान में भी इसकी कोई जगह नहीं है। अब जब ये लोग बरी हो गए हैं, तो वो सारे चैनल जो चीख चीख कर एंकर चिल्लाते थे कि ये देशद्रोही हैं, ये गद्दार हैं, आज बरी होने पर वो सारे चैनल चुप क्यों हैं?